question is convert the following grammar G. Grammar G, you can say like this one. G is equal to you can say like VTPS. Grammar can be defined as G is equal to VTPS. तो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे इस टर्म्स में दे सकता है, इस फॉर्म में G इज इक्वल टू VTPS, वेयर V इज व्हाट, ये V हमारे वेरिएबल्स है। वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? S, A और B, ये वेरिएबल्स हो गए। ये देखिएगा ये वेरिएबल्स हो गए। नेक्स्ट टर्मिनल्स, टर्मिनल्स कौन कौन से? स्मॉल ए, स्मॉल बी एंड स्मॉल सी। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। तो VT, P, P अभी where P consist of following, you can say right, consist of following मीन्स ये जो P है, P इज द सेटअप प्रोडक्शन रूल, ये प्रोडक्शन रूल ये है, ठीक। एंड यू कैन से P, दिस इज P बेसिकली। तो ये P हो गया। और S क्या है? S इज द स्टार्टिंग सिंबल, और स्टार्टिंग सिंबल कहाँ है इसमें? S, तो S लिख सकते हो, राइट। तो कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं आपको इस फॉर्म में। इसका मतलब क्या हुआ? A grammar consists of 4 tuples like variable, terminal, production and starting symbol. हाँ, इससे ये पता चल गया, इस ग्रामर को देखने से ये पता चल गया कि S, A, B हमारे वेरिएबल्स होंगे, स्मॉल a, b, c हमारे टर्मिनल्स होंगे, एंड P प्रोडक्शन होगा और S इज स्टार्टिंग सिंबल होगा, ठीक है। तो ऐसे ग्रामर दिया होगा। नाउ इसको मुझे कन्वर्ट करना है CNF में, वेदर दिस ग्रामर इज इन सिंप्लीफाइड फॉर्म और नॉट, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले देखिए एप्सिलॉन नहीं है, नो एप्सिलॉन, नो एप्सिलॉन, ठीक है। तो पहला हट के क्लियर हो गया। यूनिट प्रोडक्शन नहीं है, कोई भी डेराइव्स यूनिट प्रोडक्शन नहीं करा है, यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है, यूनिट प्रोडक्शन भी नहीं है, ठीक। यूजलेस सिंबल, यूजलेस सिंबल के लिए हम ये क्या करते हैं, इसमें जनरेटिंग सिंबल्स में, जनरेटिंग सिंबल्स कौन कौन से होते हैं? जो भी टर्मिनल्स होंगे वो जनरेटिंग सिंबल्स होंगे। जनरेटिंग सिंबल्स हमारे S, A, B, C, ये देखिएगा A, A, B, ये मेरा A डिराइव कर रहा है तो हम इसको भी इंक्लूड कर लिया था, A, B, C और A कैपिटल A, ठीक, राइट। अब इनके कॉम्बिनेशन से स्मॉल A कैपिटल A स्मॉल C, ये B भी कर रहा है, तो A, B, C, A एंड B ऑल्सो, ये भी जनरेटिंग सिंबल बन गया। नाउ इस जनरेटिंग सिंबल को अब स्मॉल ए कैपिटल बी सी, अब एस भी डेराइव कर रहा है, राइट। तो स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी एंड कैपिटल एस, राइट। तो ऑल दिस वेरिएबल्स, ऑल दिस टर्मिनल्स एंड वेरिएबल्स आर जनरेटिंग सिंबल। इसका मतलब इस ग्रामर में कोई भी नॉन जनरेटिंग सिंबल नहीं है, सारे जनरेटिंग है, ठीक है। चलिए, तो जनरेटिंग हो गया। डिपेंडेंसी देखते हैं, एस डेराइव ए बी, ये तो डिपेंड है, इसका मतलब देयर इज नो यूजलेस सिंबल इन दिस ग्रामर, ठीक है। यानी कि ये ग्रामर जो दिया हुआ था ऑलरेडी ये सिंप्लीफाइड ग्रामर है, ठीक। अब इस ग्रामर को मुझे CNF फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो लेट्स सी। हाँ, तो उसके लिए कैसे लिखिएगा, पहले इस ग्रामर को ऐसे लिख लीजिएगा, एस डेराइव ABA, ठीक है। तो ये मेरा तो CFG था, सिंप्लीफाइड CFG था, क्या था? सिंप्लीफाइड CFG था। और यहाँ पे मैं CNF लिखता हूँ, CNF जो भी 1 by 1 रूल को लेंगे और उसको CNF में कन्वर्ट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा, हाँ, जब भी कभी क्वेश्चन आए करे CFG टू CNF तो उसके लिए एक हिंट में ये लिख लीजिएगा, साइड में कॉर्नर पे क्या लिखिएगा, ऐसे A derives BC एंड A derives A। इससे ये आइडिया रहेगा कि हमें इन्हीं में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ये दिस इज द CNF फॉर्म। तो A BC में रखना है और A A में ऐसे रखना है, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो है प्रोडक्शन, ये जो रूल है दिस इज नॉट इन CNF। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कैपिटल A कैपिटल B A भी है, यहाँ तक तो ठीक है, बट स्मॉल a नॉट अलाउड है ना। एग्जैक्टली 2 वेरिएबल्स होने चाहिए या एक टर्मिनल्स होने चाहिए, तो नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इसको हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। तो सपोज करिए एक वेरिएबल हमने लिया x डेराइव BA, और मैं यहाँ पे x रख दूंगा। जब हम x रखेंगे तो ये हो जाएगा AX,
ठीक। नाउ ये हमारा CNF में हो गया, ठीक है, बट ये मेरा अभी CNF में नहीं हुआ। अब इसको CNF में करने के लिए क्या करेंगे, इस A को हम एज्यूम कर लेते हैं कोई वेरिएबल डेराइव कर रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ y डेराइव्स A। देखिए ये CNF हो गया। अब हम इस A की जगह y रखने जा रहे हैं, तो ये फाइनली क्या हो जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको फिर से लिखूं तो x डेराइव्स B, और ये हो गया y, राइट। तो देखिए ये CNF हो गया, ये भी CNF हो गया, और ये भी CNF हो गया। तो अभी इस रूल के लिए मेरे ये तीनों CNF कन्वर्ट हो गए, तीनों CNF में आ गए। नाउ नेक्स्ट रूल क्या है मेरे पास, A डेराइव्स स्मॉल a स्मॉल b। अभी देखिए ये भी CNF में नहीं है, क्यों नहीं CNF में, क्योंकि हर वेरिएबल के RHS में या तो एग्जैक्टली टू वेरिएबल्स होने चाहिए, या तो वन टर्मिनल होने चाहिए। यहाँ पे 3 टर्मिनल है, नॉट अलाउड। अब इसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हम A लेते हैं, इसको हम ऐसा करते हैं, इन तीनों टर्मिनल को हम वेरिएबल नहीं कन्वर्ट कर सकते, ऐसा करते हैं, देखिएगा यहाँ पे हमने A को y एज्यूम किया था, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे y रख दूंगा, और y भी कर सकते हैं, y p, बट ये b आ जाएगा। तो उसके लिए चलिए देख, सपोज करिए मैं अगर लिखता हूँ y b, राइट। अभी के लिए a को हमने y एज्यूम कर लिया है, तो y b, बट अभी ये तो CNF में है नहीं। अब हम क्या करते हैं, इसको एज्यूम कर लेते हैं, राइट। इसको हमने कुछ भी वेरिएबल्स ले सकते हैं, z डेराइव्स y b रख सकते हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। और यहाँ पे मैं क्या रख दूंगा, यहाँ पे एक तरह से क्रॉस कर देता हूँ, यहाँ पे z रख दूंगा, तो ये फाइनली हो जाएगा a डेराइव्स yz, और ये हो गया z डेराइव्स yb। अब देखिए अभी ये मेरा अभी CNF में नहीं, ये CNF हो गया, ये CNF में नहीं है। इसके लिए क्या करूँ, इसको एज्यूम कर लेता हूँ कोई वेरिएबल, इसको मैंने मान लीजिए यहाँ पे p एज्यूम कर लिया, कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा p, तो इसको हम लिख सकते हैं z डेराइव्स yp, ठीक है, और p डेराइव्स b था। अब ये मेरा CNF हो गया, ये CNF हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या करना चाह रहे हैं, कि कोई भी वेरिएबल हो उसके RHS में 2 वेरिएबल्स लाना चाहते हैं, या तो एक टर्मिनल लाना चाहते हैं, तो ये 2 वेरिएबल्स और एक टर्मिनल्स आ गए। नाउ इस रूल का हो गया। अब इसका देखते हैं, b डेराइव्स इस कैपिटल A स्मॉल c। अब ये CNF में नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, या तो RHS में 2 वेरिएबल्स होने चाहिए, या तो एक टर्मिनल होना चाहिए। अब इसको कंप्लीट करिए, तो b डेराइव्स, नो यू कैन थिंक क्या करना चाहिए, a तो है ही, इस c को हम एज्यूम कर लेते हैं कोई वेरिएबल। सपोज करिए हमने p लिया था, यहाँ पे q एज्यूम कर लिया, q डेराइव्स स्मॉल c, और यहाँ पे मैं q लिख दूंगा, तो ये CNF हो गया, और ये भी CNF हो गया, ठीक है। तो फाइनली अगर इस ग्रामर का अगर मैं CNF लिखता हूँ, लेट मी चेंज द कलर, हाँ ओके, तो इस ग्रामर का मैं CNF लिखता हूँ, तो कैसे होगा फाइनली, ये देखिए, S derive, first one is AX, and X derive BY, and Y derives A, and A के लिए क्या था, A derives YZ, and Z के लिए क्या था, Z derives YP, and P derives B, and B derives AQ, and Q derives C, ठीक है। तो ये मेरे करस्पॉन्डिंग CNF फॉर्म में हो गए। अब आप देख सकते हैं इस प्रोडक्शन में जितने भी रूल हैं, वो सारे रूल इस फॉर्म को सपोर्ट करेंगे। ए डिराइव्स राइट साइड में दो वेरिएबल्स हो गए, देखिएगा यहाँ पे 2 वेरिएबल्स हैं, यहाँ भी 2 वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स हैं, या तो एक टर्मिनल्स होंगे, तो इसको मैं बोल सकते हैं ये CNF फॉर्म में कन्वर्ट हो गया इस करस्पॉन्डिंग गिवन CFG का, ठीक है। चलिए तो देखिए, अच्छा ओके,
अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं, एक्स वाई की जगह आप पी क्यू यूज कर सकते हैं, ठीक है। बट रिमेंबर, अगर कभी भी किसी भी कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का अगर आप सीएनएफ में कन्वर्ट करते हैं तो जो प्रोडक्शन रूल है, नंबर ऑफ रूल्स इक्वल होने चाहिए, राइट। अभी इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 रूल होने चाहिए इस ग्रामर के लिए, इस प्रोडक्शन के लिए। ग्रामर सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल है तो टोटल नंबर ऑफ रूल्स कितने होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 होने चाहिए। इसके अंदर आप वेरिएबल्स जो भी कुछ एज्यूम कर सकते हैं। योर ग्रामर में भी योर दिस सीएनएफ में भी डिफरेंट using another variable but number of rules should be must be same, 8 हो गया, ठीक है।